आपने किसी से इमोशनली होकर रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको पछतावा हुआ है और आप सोचते हैं मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। या अगर आप चाहते हो कि आपका अपने इमोशंस पर 100% कंट्रोल होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वही आपको ये भी लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपके जिंदगी में कुछ ऐसा सिचुएशन है तो हमारा आज का समरी ऑथर थिबो म्यूरिस की बुक मास्टर योर इमोशंस आपके लिए है। इस समरी को सुनने के बाद आपका ये बिलीव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब आदमी की जिंदगी में इमोशंस का बहुत महत्व होता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने ब्रेन से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो अपने थॉट्स को बदलिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। ऑथर कहते हैं कि आप अभी जो भी इमोशंस महसूस कर रहे हैं, आपने खुद उस इमोशंस को फील करने के लिए चूज किया है। आप खुद ही अपने इमोशंस का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि ऑथर के अनुसार आप जब चाहे, जैसा चाहे वैसा फील कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो तो आप अभी उन सारी चीजों के बारे में सोचने से जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, आप इमीडिएटली खुश फील करने लगोगे। ऑथर करते हैं, जिंदगी के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है, बजाय इसके कि आपके साथ क्या और कैसा होता है। इसलिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम ऑथर के बताएं इन प्रैक्टिकल स्टेप्स से कर सकते हैं। इस बुक की मदद से आप अपने इमोशंस के उन पहलुओं को डिटेल्स में जान पाएंगे। फियर लिमिटेशंस को ओवरकम करके आप वह इंसान बन पाएंगे जो आप सही मायने में बनना चाहते हैं। इस बुक ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो उसे अंदर ही अंदर मार सकता है, वो है नेगेटिव इमोशंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर हमारा माइंड नेगेटिविटी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, हम उन्हें कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अपने फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पर अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में न तो हमारे स्कूल वालों ने बताया, न ही हमारे घर वालों ने। हमें अपने इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिन पर अगर हमारा कंट्रोल न हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। कुछ सिचुएशंस में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे जाहिर नहीं कर पाते तो जिंदगी बेमानी लगने लगती है। आपको अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखिए। अपने माइंड को किसी इमोशंस की तरफ डाइवर्ट कर दो। क्या आपने कभी सोचा है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज्यादा पसंद करता है? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब यह है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। तब से लेकर आज तक वह बात हमने किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली एंग्रेव्ड है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो। Then your brain started creating the worst situation. अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इस एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं। यही रीजन है कि वे रिजेक्शन बहुत पेनफुल होती है। रिजेक्शन के बाद नेगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं। रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। आपको खुद में सिर्फ बुराई ही दिखती है। ऑथर कहते हैं माइंड का पहला काम
आपको कुछ करना नहीं होता। इनका ज्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पर होता है। क्या आपने कभी डोपामिन हैप्पी हार्मोन के बारे में सुना है? यही वह है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होती है जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज्यादा खुशी मिलती है, चाहे वह हमारे सामने रखा हुआ डिलिशियस खाना हो या अपनी फेवरेट मूवी देखना हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती। कई सारे बिजनेसमैन डोपामिन को आर्टिफिशियली जेनरेट कर करोड़ों का रेवेन्यू बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। वह है आपका वक्त। जो खुशी आपको फेसबुक स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में डोपामिन रिलीज होने से मिलती है। ये हैप्पीनेस का वह वर्जन है जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। ऑथर आगे कहते हैं, सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो भी बराबर का पार्टनर है, क्योंकि आपका ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। उसे दुनिया में कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो कई सारे इमोशंस को रिलीज करता है, वह चाहे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर का हो। तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इसका सिंपल जवाब GIGO प्रिंसिपल में मिलता है। गिगो इसका सिंपल डेफिनेशन है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। इफ यू डू इल, स्पीक इल, थिंक इल, द आउटकम इज गोइंग टू लीव यू इल। इफ यू डू वेल, स्पीक वेल, थिंक वेल, द आउटकम इज गोइंग टू वेल। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा, तो आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे तो आपको मोटिवेट करेगा। सक्सेस पाने के लिए आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन के दो डिफरेंट आउटकम हुए। बस यह आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारी इमोशन कई सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। आप क्या फील कर रहे हैं? अगर आप उन सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकली हुई इमोशंस रिएक्शन को देखें, तो ज्यादातर इमोशन हमारे थॉट्स का रिजल्ट होता है। फिर भी यह अकेले इस बात का जिम्मेदार नहीं है कि आपका शरीर, आपकी आवाज, क्या खाते हैं, कितनी अच्छी नींद लेते हैं, ये भी आपकी क्वालिटी ऑफ इमोशंस या यूं कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कभी ना कभी ये बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो हमारी और आपकी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो। जो भी टारगेट बनाकर रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा, पूरे काम को अच्छे से करूंगा, वह नहीं कर पाओगे। अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अपने काम पर कंसंट्रेट करने के लिए सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही आएंगे। आगे ऑथर ने ये भी बताया है कि 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च से पता चला है, जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट 30% बढ़ जाती है। उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल यह है कि आपको अपनी नींद की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करना है। मतलब लाइट ऑफ कर लीजिए या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले आइए। अवॉइड म्यूजिक इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी और रिलैक्स योर माइंड। इसी तरह हमारा बॉडी लैंग्वेज, थॉट्स और हमारे एनवायरनमेंट आपके इमोशंस पर गहरा इम्पैक्ट करता है। यानी कि आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर आपको डिमोटिवेट करते हैं। आपने अक्सर यह चीज देखी होगी, अक्सर आपका दिमाग नाव को रिजेक्ट करता है, इससे भागने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर आप नाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो बदले में यह आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस से कैसे बच सकते हैं। इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए
कि आखिर इमोशंस कैसे बनते हैं। ऑथर ने कहा है कि नेगेटिव इमोशंस के दो फॉर्म होते हैं। पहला नेगेटिव इमोशन जो हम स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से करते हैं। यह इमोशन आपको जिंदा रख सकता है। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स को कोई खूंखार शेर दिख जाता तो वह फियर वाली इमोशंस रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद उनका फियर वाला इमोशन खत्म हो जाता था। दूसरा नेगेटिव इमोशन वह है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट्स आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। बट इमोशंस आर जस्ट इमोशन। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच करके देखो, अगर किसी पेट डॉग्स का मालिक घर से उसे निकाल देता है तो क्या उसको बुरा फील नहीं होता होगा? क्या वह डिप्रेशन का शिकार होते होंगे? अगर होते भी होंगे तो वह खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता है तो फिर भी इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। यही काम आपको भी करना चाहिए। छोटी मोटी ट्रॉमा यानी नेगेटिविटी से अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो। अगर बात डीप इमोशन डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली उससे आपको बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए प्लेन पेपर निकाल लीजिए। नेगेटिव इमोशंस को नोट करो। खुद से यह सवाल करो, आपको ये नेगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है? क्या आप इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हो? अगर इसका जवाब आपके अंदर से ना में आता है तो एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ताकि आप उन हैबिट्स की मदद से नेगेटिव इमोशंस पर काबू कर सको। हमने इमोशंस की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमजोर बने हैं। पहले तो ये बात आप लोग सच सच बताइएगा कि आप इंडिपेंडेंट कब हुए? अगर सक्सेस भी हुए तो किस लिए? मैं जानता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ठोकरें खाई हैं, तो उसी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। वैसे यह बड़ी सीख थी। क्या आपको पता है कि इमोशंस के बिना लाइफ अधूरी है? जरूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहे। लाइफ में 3 चीजें हमेशा याद रखिए। 1. अपने इमोशंस से हमेशा अवेयर रहिए। 2. अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहिए। 3. इमोशंस के बारे में लिखते रहिए। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कितने छोटे छोटे रीजंस हैं जिनके कारण आपने पूरा वक्त अपसेट होकर बिताया है। इसी तरह अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करो, उसे अपने लाइफ की मूवी की तरह रेटिंग दो। आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? जब भी लाइफ के कॉर्नर में फंस जाओ तो आप उससे बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। 1. सारे टास्क की लिस्ट बना लीजिए। 2. उसे एनालाइज करो। 3. उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे आइडेंटिफाई कर दो। सबसे पहले आइडेंटिफाई टास्क को कंप्लीट करो। इसके बाद जो मैजिक होगा वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। हर किसी की लाइफ में कभी न कभी डिफिकल्ट फेज तो आता ही है, जिसमें हम बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करते हैं। लगता है मानो खुशी तो कभी मिलेगी ही नहीं, हर जगह बस अंधेरा। मगर आज देखिए वो वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें या लोग आज भी खलते हैं। तो पहले उनके लिए अपने बिलीफ को बदलिए, फिर इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। नेगेटिव बातें या थॉट्स कई सालों तक मन में दबाकर रखना भी खुद को तकलीफ देना है। उसे खत्म कीजिए। उसके लिए आपको एक फोन कॉल भी करना पड़े, गले लगना पड़े, माफी मांगनी पड़े, एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना पड़े, तो देर न करें। हमारी छोटी सी लाइफ में जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए जगह भी हमें ही बनानी पड़ती है। बाहरी कोई भी सिचुएशन, इंसान या इवेंट आपके साथ नहीं खेल रहा है, वो बस आपके इमोशन के साथ खेल रहा है।
वो इंसान या इवेंट आपके बहुत करीब हो तो अफेक्ट होना लाजमी है, लेकिन अवेयर रहना, किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होना। इमोशंस तो हर्ट होंगे, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना, क्योंकि आपको तोड़ने वाला कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके खुशी के रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है? अगर है, तो इससे अच्छी चीज आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए इस जवाब को हमें बदलने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी जिंदगी को काफी अफेक्ट करते हैं। आप अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, नए चैलेंजेस को अपनाना इजी होता है, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, आपके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हो, और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को खुद में डेवलप कर पाना आसान हो जाता है। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है, हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।